नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त 26 अप्रैल सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान स्थगित कर दिया है। यह अभियान 1 मई से शुरू होना था। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते अभियान को स्थगित किया गया है। इस अभियान में आम जन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण होना था। कोरोना के कारण इसे स्थगित करना पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार राज्यों से भेदभाव कर रही है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी भूकंप, बाढ़, सूखे के समय केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कभी राज्यों के बीच भेदभाव नहीं किया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब सूखा पड़ा तो सभी राज्यों की समान मदद की गई। मुफ्त का टीका लगाने से केंद्र द्वारा इंकार करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा की है। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। वैक्सीन निर्माता कंपनियों को राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार कड़े फैसले ले सकती है। धन जुटाने के लिए राज्य सरकार अपनी बजट घोषणाओं में कटौती के साथ साथ अतिरिक्त कर भी लगा सकती है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को सीकर में ड्यूटी कर रहे एक थानाधिकारी पर बिगड़ गए। थानाधिकारी को डांटते हुए उसकी शिकायत एसपी को भी कर दी। थानाधिकारी ने बताया कि एसपी के आदेश है कि पॉइंट पर नाका लगाकर गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाए। इसके बाद मंत्री ने बिफरते हुए बोले कि वाहनों की जांच करनी है तो बाईपास पर जाओ, शहर में जाम क्यों लगा रखा है। कोरोना में नागरिकों की मदद के लिए भाजपा मुख्यालय से चल रही हेल्पलाइन का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फीडबैक लिया। सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा ने देश भर में एक अभियान चला रखा है, सेवा ही संगठन, जिसके जरिए प्रदेश भर में जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा मुख्यालय में हेल्पलाइन विंग का कामकाज देखा और प्रदेश भर से मदद के लिए आ रहे फोन कॉल्स को सुना। पूनिया ने कहा कि लोगों की मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन चालू है। झुंझुनू में काल बने कोरोना ने लोगों से खुशियां छीन ली है। पहले जहां शादी में लोग मनचाही संख्या में मेहमान बुला लिया करते थे, अब वही इसके लिए भी एक सीमा तय कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। स्थिति को देखते हुए झुंझुनू के बुहाना पुलिस थाने में एक महिला कांस्टेबल की शादी की रस्में अदा करनी पड़ी। ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी आईएनओ ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कंपनी की ओर से कहा गया कि राजस्थान ने उसके टैंकर जब्त किए। हरियाणा नंबर प्लेट वाले 4 टैंकरों को राजस्थान ने जब्त कर लिया जब वे भिवाड़ी से जा रहे थे, जबकि दिल्ली को हमारा आवंटन कम कर दिया गया है। हमारे आवंटन को यूपी और राजस्थान में बढ़ा दिया गया है। हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार या अथॉरिटी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है जो ऑक्सीजन टैंकरों को रोकते या जब्त करते हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क के 2 पैंथर्स ने एक होटल कर्मचारियों की सांसें अटका रखी है। ये दोनों पैंथर्स रणथंभौर स्थित एक होटल में जा घुसे हैं। रविवार शाम से होटल में आराम फरमा रहे इन पैंथर्स ने होटल कर्मियों की धड़कनें बढ़ा रखी है। पैंथर्स को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम होटल के चारों तरफ डेरा डालकर बैठी है, लेकिन अभी तक दोनों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। होटल में घुसे पैंथर्स छोटी उम्र के बताए जा रहे हैं, लिहाजा ट्रैकुलाइज नहीं किया जा सकता है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को झोंक दिया है। आईएएस और आरएएस अपने मूल विभाग के काम को छोड़कर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन के अंडर में ही 22 आईएएस और 19 आरएएस अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने गत 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक 50 से ज्यादा नौकरशाहों की कोविड की रोकथाम में ड्यूटी लगाई है। अलवर में कोरोना संक्रमण को लेकर जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने सोमवार से और अधिक सख्ती कर दी है। सुबह 11 बजे के बाद मनु मार्ग पेट्रोल पंप पर गाइडलाइन का उल्लंघन मिलने पर सील कर दिया गया है। इसके अलावा नंगली सर्किल पर जयंती मॉल में संचालित सैलून को भी सील किया गया है। इसके अलावा शहर में और कई भी कार्रवाई हुई है। मनु मार्ग पेट्रोल पंप पर भीड़ मिली तो तहसीलदार व टीम पहुंची। टीम से पंप संचालक ने सहजता से भी बातचीत नहीं की। इसके बाद तहसीलदार ने पंप को सील कर दिया। कोरोना काल में ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ रहा है। पंडित भी घर बैठे ही शादी में ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन के फेरे करवा रहे हैं। बकायदा फोन पर जैसा तैसा पंडित जी कहते हैं वैसा दूल्हा दुल्हन करते हैं। रविवार को भी ऐसी ही एक शादी हुई। इसमें 400 किलोमीटर दूर से पंडित ने शादी करवाई। अजमेर के किशनगढ़ निवासी पंडित सत्येंद्र शर्मा ने ऑनलाइन विवाह संपन्न करवाया। शर्मा ने मावल गुजरात बॉर्डर पर आबू रोड क्षेत्र में दूल्हे मोहित संग दुल्हन निशा का विवाह करवाया।
राजस्थान में आज सोमवार से इमरजेंसी को छोड़कर निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही बंद कर दी गई है। सभी जिलों की सीमाओं पर बॉर्डर सील किए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के अलावा निजी वाहनों को जिले से बाहर जाने पर रोक है। गृह विभाग को निजी वाहनों पर लगाई गई इस बंदी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नई गाइडलाइन में रोडवेज और निजी बसों में आधी सीटों पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति है, लेकिन निजी वाहन जिले से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिर हम ज्यादा सुरक्षित अपने निजी वाहन में हैं या बसों में। भरतपुर में कोरोना की दूसरी लहर लोगों की जिंदगी को महफूज करते हुए चिकित्सक खुद इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब आरबीएम के करीब आधा दर्जन चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इनमें से एक चिकित्सक को आईसीयू में भर्ती है, जबकि अन्य होम आइसोलेट किए गए हैं। कोरोना काल में मरीजों की सेवा में जुटे चिकित्सकों के पॉजिटिव होने से चिकित्सा व्यवस्थाएं बेपटरी होने का अंदेशा बना हुआ है। राजस्थान में सरकार ने सवेरे 6 बजे से शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं। शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए सोमवार को दुकानें नहीं खोली। शराब कारोबारी राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। वे सरकार से दुकानों का समय पहले की तरह करने की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने खुली बोली से शराब की दुकानें बेची और अरबों रुपए कमा लिए। उसके बाद जल्द से जल्द अब बेहद बड़ी मात्रा में माल भी बेच दिया और उससे भी करोड़ों रुपए कमाए, और अब दुकानें खोलने के लिए सिर्फ 5 घंटे की अनुमति दी है। ऐसे में उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। पवन पुत्र भगवान हनुमान जी की जयंती 27 अप्रैल को घरों में मनाई जाएगी। कोविड गाइडलाइन के कारण हनुमान मंदिरों में इस मौके पर आयोजन नहीं हो सकेंगे। पंडितों के अनुसार कलयुग में जागृत देव और हर समस्या के संकट मोचन के रूप में पूजित राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव दिवस चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सिद्धि योग और व्यतिपात योग बन रहा है। पंडितों के अनुसार इस बार 27 अप्रैल को शाम 8:03 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद व्यतिपात लग जाएगा। जब वार तिथि और नक्षत्र के मध्य शुभ तालमेल होता है, तब सिद्धि योग का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने में यह योग उत्तम व फलदायी माना गया है। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।